ये मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you will be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवाणी है। अब आप दीनदयाल शर्मा से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। पूर्णिया बिहार के आशीष मिश्र को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 52वां स्थान, समाज हुआ गौरवान्वित। अजमेर के देवदत्त शर्मा को मिला पाती लेखन शिखर सम्मान। राजस्थान की शाकद्वीपीय संस्थाओं द्वारा रीट परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उल्लेखनीय प्रयास। देश की कई शाकद्वीपीय संस्थाओं की बैठकें। वापी गुजरात की संस्था देगी कोरोना से दिवंगत 2 समाज बंधुओं के परिवारों को 51,000 रुपए की सहयोग राशि। और महाराष्ट्र में गणेश शर्मा को स्टेट लेवल पैनकेक सिलेट चैंपियनशिप में रजत पदक। और अब समाचार विस्तार से। पूर्णिया से श्री रमेश चंद्र मिश्र ने एक अत्यंत ही गौरवपूर्ण सूचना दी है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा परिणामों में अधिवक्ता सुशील मिश्र के सुपुत्र आशीष मिश्र ने 52वां स्थान प्राप्त कर समाज का मान बढ़ाया है। इस समाचार से समूचे देश के शाकद्वीपीय समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई है। और इस बीच आशीष के पिताजी ने मगवाणी को भेजे एक संदेश में बताया है कि बेटे आशीष की सफलता पर देश भर से बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में हमारे समाज की बानी अर्थात मगवाणी ने भी इस उपलब्धि से स्वयं को जोड़ा। इसके लिए मेरे एवं मेरे समूचे परिवार की ओर से मगवाणी संयोजक एवं उनकी समूची मगवाणी टीम को बहुत बहुत आभार। ऐसे प्रसारणों से निश्चित रूप से समाज के बच्चे प्रेरित होंगे। थैंक यू। इसी प्रकार इंग्लैंड से एक सूचना है कि लब्ध प्रतिष्ठ भारतीय साहित्यकार स्वर्गीय भगवती शरण मिश्र की 20 वर्षीय नातिन साइशा मिश्रा, जो कि किंग्स कॉलेज लंदन की छात्रा है, उनका गीत वन वे टिकट को बीबीसी रेडियो लंदन ने काफी सराहते हुए अपने प्रसारण में शामिल किया है। ज्ञातव्य है कि रोलिंग स्टोन इंडिया की हिटलिस्ट में पहले से शामिल इस गाने को बीबीसी रेडियो 1 की बेस्ट मॉडर्न एशियन फ्यूजन म्यूजिक श्रेणी में भी चयनित किया गया है। शाकद्वीपीय बच्चों की इन उपलब्धियों से समूचा समाज हर्ष प्राप्त कर रहा है। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। मगवाणी के अजमेर प्रतिनिधि सुरेश चंद्र शर्मा ने सूचित किया है कि रणथंभौर में आयोजित राष्ट्रीय पाती मुहिम के सम्मान समारोह में साहित्यकार देवदत्त शर्मा को पाती लेखन शिखर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ज्ञातव्य है कि विभिन्न राज्यों से आए 150 प्रतिभागियों को सवाई माधोपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रमाण पत्र आदि प्रदान किए। उदयपुर राजस्थान से ओमकार लाल शर्मा ने सूचित किया है कि हिंदी दिवस के अवसर पर साहित्य कवि संगम मंच मेरठ द्वारा एक ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें श्री पुरुषोत्तम शाकद्वीपीय को श्रेष्ठ काव्य पाठ के लिए हिंदी साहित्य सम्मान से पुरस्कृत किया गया। इन दोनों समाचारों ने भी समाज के स्वाभिमान को और उन्नत किया है। राजस्थान से डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी है कि रीट के शाकद्वीपीय परीक्षार्थियों के भोजन, आवास और परिवहन की सुविधा हेतु राज्य की दर्जनों शाकद्वीपीय संस्थाओं ने अपने अपने स्तर पर शानदार प्रयास किए हैं। ऐसी संस्थाओं में श्री गोडवाड़ शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज, राजस्थान शाकद्वीपीय ब्राह्मण युवा समिति जोधपुर, शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज जालोर, शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज सोजित सिटी, शाकद्वीपीय ब्राह्मण चारभुजा मंदिर पुजारी परिवार लाडनू, शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज नागौर, श्री श्यामोजी वंशज मूंधड़ा भोजक सेवक मग ब्राह्मण समाज बीकानेर, श्री शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज बालोतरा, शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज बाड़मेर, शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज पाली और उदयपुर संभागीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज संस्था आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ज्ञातव्य है कि मगवाणी के पिछले अंक में भी इस आशय का समाचार प्रसारित हुआ था, जिसमें कुछ अन्य संस्थाओं के भी सराहनीय प्रयासों के समाचार शामिल थे। पटना उच्च न्यायालय की प्रसिद्ध महिला अधिवक्ता और एडवोकेट एसोसिएशन की पूर्व संयुक्त सचिव छाया मिश्रा ने उच्च न्यायालय में 1 दर्जन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव का स्वागत किया है। देश की कुछ शाकद्वीपीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण बैठकों के समाचार मगवाणी को प्राप्त हुए हैं।
गुजरात से उपेंद्र नारायण पांडेय बताते हैं कि भारतीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण सेवा ट्रस्ट की एक बैठक वापी में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें रक्तदान शिविर का आयोजन, कोरोना के कारण दिवंगत संतोष मिश्र और संजय पांडेय के परिजनों को 51,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करने के निर्णय भी शामिल हैं। गया बिहार से मगवाणी के राज्य प्रतिनिधि श्री मनोज मिश्र ने सूचना दी है कि संज्ञा समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, जिसमें संस्था के चुनाव के लिए एक तदर्थ समिति के गठन आदि पर चर्चा हुई। दिल्ली से राष्ट्रीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के मिश्र ने सूचित किया है कि संस्था की तिमाही बैठक संपन्न हुई, जिसमें संस्था के विस्तार आदि मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। उक्त मीटिंग के दौरान एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। गोरखपुर से अनंत मिश्र की सूचना के अनुसार दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति के 9वें स्थापना दिवस सह वैवाहिक परिचय सम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में बैठकों के दौर लगातार चल रहे हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र से गोविंद शर्मा ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र पैनकेक सिलेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 10वीं स्टेट पैनकेक सिलेट चैंपियनशिप में गणेश शर्मा ने 45 किलोग्राम वर्ग के टेंडिंग इवेंट में रजत पदक प्राप्त किया है। सूरत गुजरात से समाचार है कि समाज बंधुओं ने विभिन्न स्थानों पर गणेशोत्सव को बड़े ही धूमधाम से संपन्न किया है। महाराजगंज उत्तर प्रदेश से विनोद कुमार मिश्र ने सूचित किया है कि डॉक्टर CB पांडेय ने विश्व अल्जाइमर दिवस पर फरेंदा तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में आम जन को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया। इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत ये हिंदी बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। दीनदयाल शर्मा को दीजिए अनुमति और अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए। जय भास्कर। This is Magwani. I am Neeraj Umesh Sharma with English News Bulletin. The headlines at first. Ashish Mishra of Purnia, Bihar ranks 52nd in UPSC Civil Services Examination. Devdutt Sharma of Ajmer receives Pati Lekhan Shikhar Samman. Praiseworthy arrangements are made for convenience of REIT examinees by the Shakdweepy organizations of Rajasthan. Many Shakdweepy organizations held their meetings all over the country. The Shakdweepy organization of Vapi, Gujarat decides to offer an aid of Rs 51,000 to the families of 2 persons of the community who died of COVID. And Ganesh Sharma got silver medal in state level Silat championship in Maharashtra. Now the news in detail. Shri Ramesh Chandra Mishra from Purnia has reported a very proud news that Ashish Mishra, son of Advocate Sushil Mishra, has enhanced the pride of the society by securing 52nd position in the prestigious Civil Services Examination results declared by the Union Public Service Commission on Friday. This news of success of Ashish in UPSC has filled the whole community with joy. Meanwhile, Ashish's father told in a message sent to Magwani. बेटे आशीष की सफलता पर देश भर से बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में हमारे समाज की बानी अर्थात मगवानी ने भी इस उपलब्धि से स्वयं को जोड़ा। इसके लिए मेरे एवं मेरे समूचे परिवार की ओर से मगवानी संयोजक एवं उनकी समूची मगवानी टीम को बहुत बहुत आभार। ऐसे प्रसारणों से निश्चित रूप से समाज के बच्चे प्रेरित होंगे। थैंक यू। Similarly, there is an information from England that Saisha Mishra's song One Way Ticket has been shortlisted by BBC Radio London for broadcasting with much appreciation. She is the granddaughter of eminent Indian literature late Bhagwati Sharan Mishra. It is worth noting that this song has already been included in the hit list of Rolling Stones India. It has also been selected in Best Modern Asian Music category of BBC Radio 1. The whole society is feeling pompous with these achievements of the Shakdweepy children. You are listening to the English News Bulletin of Magwani. Suresh Chandra Sharma, Magwani representative from Ajmer, has informed that literator Devdutt Sharma has been honoured with Pati Lekhan Shikhar Samman 2021. He received this award in Rashtriya Pati Abhiyan ceremony organised in Ranthambore. It is to be noted that the additional district collector of Savai Madhopur,
felicitated to 150 participants from different states with certificate of appreciation and mementos. Omkar Lal Sharma from Udaipur, Rajasthan has informed that on the occasion of Hindi Divas, an online Kavi Sammelan was organized by Sahitya Kavi Sangam Manch Meerut, in which Hindi Sahitya Samman for the best poetry recitation has been awarded to Sri Purushottam Shagvipya. These two news have also glorified the prestige of Shagvipya community. There is a very important report from Dr. Shailendra Kaushik from Rajasthan that for the convenience of food, accommodation and transportation of the students of Shagvipya community who are going to appear in REET, dozens of regional organizations of the state have made great efforts from their end. Among such organizations, the names of Sri Godwad Shagvipya Mag Brahman Samaj, Rajasthan Shagvipya Brahman Yuva Samiti Jodhpur, Shagvipya Brahman Samaj Jalor, Shagvipya Brahman Samaj Sojat City, Shagvipya Brahman Char Bhuja Mandir Pujari Parivar Ladnu, Shagvipya Brahman Samaj Nagor, Sri Samoji Vansaj Mundra Bhojak, Sevak Mag Brahman Samaj Bikaner, Sri Shagvipya Brahman Samaj Balotra, Shagvipya Brahman Samaj Badmer, Shagvipya Mag Brahman Samaj Pali and Udaipur Sambhagya Shagvipya Brahman Samaj Sanstha etc. are worth noticeable. It is to be noted that in the last bulletin of Magwani, news of these commendable efforts of some other organizations were also brought to broadcast. Chaya Mishra, a famous woman advocate of Patna High Court and former Joint Secretary of the Advocates Association, has welcomed the proposal for the appointment of a dozen of new judges in Patna High Court. Magwani has received the news of important meetings of some of the Shagvipya organizations of the country. Upendra Narayan Pandey from Gujarat reports that a meeting of Bharatiya Shagvipya Brahman Seva Trust was held in Vapi, in which many important decisions were taken, including organizing blood donation camp and giving aid of Rs 51,000 to the families of Santosh Mishra and Sanjay Pandey who died of corona. State representative of Magwani from Gaya, Bihar, Mr. Manoj Mishra has informed that a meeting of the core executives committee of Sanghya Samiti was held, in which the formation of a neutral committee for the election of the organization etc. was discussed. Dr. K.K. Mishra, President of Rashtriya Shagvipya Brahman Samaj Sangathan from Delhi, has informed that the quarterly meeting of the organization was held, in which the issues of expansion etc. of the organization were discussed in detail. A free health checkup camp was also organized during the said meeting. According to the information of Anant Mishra from Gorakhpur, the round of meetings are going on continuously in connection with the preparations for the 9th Foundation Day cum Vaivahik Parichay Sammelan of Divya Shagvipya Brahman Samiti. Govind Sharma from Nanded, Maharashtra has informed that Ganesh Sharma has won silver medal in tending event of 45 kg category in the 10th State Pensexilat Championship organized by Maharashtra Pensexilat Association. There is a news from Surat, Gujarat that the people of the community celebrated Ganesh Utsav with great pomp at various places of the state. Vinod Kumar Mishra from Maharajganj, Uttar Pradesh has informed that Dr. C.B. Pandey has made people aware of the Alzheimer's disease in an awareness program organized at Community Health Center of Farinda Tehsil on World Alzheimer's Day. That's all from this English News Bulletin of Magwani Samachar Prabhag. Jai Bhaskar.